आईपीएल के बाद टीम इंडिया जिस तरीके के इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है वैसे भी हमें कुछ खास ज्यादा इंटरेस्ट मैचेस में तो आ नहीं रहा था, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में हमने सोचा था कि वैभव का इंटरनेशनल डेब्यू एक हिस्टोरिक मोमेंट देखेंगे। वैभव के डेब्यू की हिस्ट्री देखनी थी, आयरलैंड से हार की हिस्ट्री देख ली। आयरलैंड बीट वर्ल्ड चैंपियंस इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 29 मैचेस, 12 men + 17 women, वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट इन T20 हिस्ट्री। आयरलैंड से जीतने में गान फट जा रही और कहते हैं मर्द हैं। एक बेटा थे श्रवण कुमार, यही है बेशरम कुमार, परिवार का नाम बुरा दिया है याद। वर्ल्ड चैंपियन टीम और हमारी ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड, बताओ यार आयरलैंड की बी टीम से हार गई। उनके 4 मेन प्लेयर्स तो ये मैच खेल भी नहीं रहे थे। मुझे बोलते थे छोटी टीम के खिलाफ रन मारता है, इन सालों पर तो अब वो भी ना बन पा रहे। यू ओनली मिस द सन व्हेन इट स्टार्ट टू स्नो, लॉट ऑफ सूर्या। भाई अब मजाक नहीं रहा, एक था जो बस चिंगम चबा चबा के टीम को जिता देता था। मुझे तो श्रेयस भाई की चिंता सताई जा रही है, बेचारे पहले दिन थाना के इंचार्ज बने और पहले ही दिन उन्हीं के थाने में चोरी हो गई। आई मीन ये नॉर्मल चोरी थोड़ी है, नॉर्मल तो आप नॉर्मल मैचेस हारते, भाई आयरलैंड की बी टीम से हार गए, ये तो थाने में ही बवाल हो गया। श्रेयस भाई पंजाब के दित्ता 2 पॉइंट तक ठीक था, इधर इंडियन टीम में कहाँ दित्ता मैचेस, इधर हमें आदत नहीं है जनाब। जब से सूर्या भाई कप्तान बने थे, भले फिर वो चिंगम चबा चबा के ही, पर इतने मैचेस हमें जिता चुके थे कि हमें ये हार की आदत नहीं है, वो भी आयरलैंड के खिलाफ सवाल ही नहीं है। सूर्य कुमार में लाख बुराई थी मगर उसने कभी मिनोज से मैच नहीं हारा। इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2023 दिसंबर विल फेल टू विन अ T20I सीरीज। खैर इसमें श्रेयस भाई की कप्तानी की भी ज्यादा गलती नहीं है, बल्कि टीम इंडिया की थोड़ी सी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन रहा है वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगला मैच हारने का। फर्स्ट अवे T20I आफ्टर वर्ल्ड कप टाइटल, आफ्टर 2007 वर्ल्ड कप लॉस्ट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एट MCG, आफ्टर 2024 वर्ल्ड कप लॉस्ट वर्सेस जिम्बाब्वे एट हरारे, आफ्टर 2026 वर्ल्ड कप लॉस्ट वर्सेस आयरलैंड एट आयरलैंड। देखो हारना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स अ T20 गेम और ये किसी का भी हो सकता है। इंडिया जस्ट गॉट हम्बल्ड और आयरलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, देयर वाज जस्ट नो डाउट अबाउट दैट। बट भाई मैं कहता हूं ना, हारो तो हारो, इज्जत मत उतारो। इस मैच में माहौल थोड़ा वैसा था। पहले तो टॉस जीतकर खुद आप बैकफुट पर गए और अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए आपने चेस करने का फैसला किया। इसके बाद आयरलैंड के खिलाफ भी आपने वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं दिया, बल्कि अपने वर्ल्ड कप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही कंटिन्यू किया। और फिर एक स्टेज पर आयरलैंड को 30 for 3 करने के बाद भी आपने उनसे 182 रन कंसीड कर दिए। और फिर सबसे वर्स्ट पार्ट की, एक ओपनर आपके लिए 20 गेंदों पे 50 बना के जाता है, लेकिन उसके बाद बचे हुए सारे खिलाड़ी 100 गेंदें खेलते हैं और बनाते हैं सिर्फ 88 रन, वो भी डू नॉट फॉरगेट अगेंस्ट आयरलैंड बी साइड। भाई दिस इज नाउ प्रॉपर ह्यूमिलिएशन। हमारे मन में परसेप्शन तो यही होता है कि आयरलैंड जैसी टीमों से टीम इंडिया इसीलिए खेलती है ताकि उनकी फाइनेंशियली हेल्प की जा सके और उनकी क्रिकेट को सस्टेन करने में हेल्प मिले। लेकिन अब हम एक स्टेप आगे जा चुके हैं, अब हम सिर्फ उन्हें फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी क्रिकेट को राइज भी करा रहे हैं, खुद ही हार कर। आई मीन फुल क्रेडिट गोज टू आयरलैंड क्रिकेट। भाई जिस तरीके से इन लोगों ने परफॉर्म किया इस मुकाबले में, स्पेशली रिमेंबर कि ये सारे पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं, इनमें से तो आधे बेचारे नाइट शिफ्ट करके आए होंगे और उसके बाद इंडिया को हरा दिया। पहले तो जब इनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही थी तो इनके सीनियर खिलाड़ी, स्पेशली इनके कप्तान ने एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेलकर टीम को स्टेबलाइज किया, कंडीशंस को रिस्पेक्ट किया, लगातार इंडियन बैटर्स की तरह अंधा शॉट खेलते नहीं चले गए बल्कि पिच को समझ के कंडीशंस को एसेस करके अच्छी बल्लेबाजी की और 182 का एक अच्छा स्कोर सेट भी किया। और फिर इनके बॉलिंग और फील्डिंग एफर्ट्स तो वर लिटरली आउटस्टैंडिंग। भाई एक्चुअली में अगर आयरलैंड ने हमें बीट किया है तो अपनी फील्डिंग और बॉलिंग परफॉर्मेंस से दे एक्चुअली हैड अ प्लान फॉर एवरी बैटर। तिलक वर्मा के अगेंस्ट लगातार स्पिन गेंदबाजी कराना, उनको ऑफ स्पिन से ट्रैप करना, देन पिच पर थोड़ा एक्स्ट्रा उछाल देखते हुए लगातार बाउंसर और शॉर्ट पिच डिलीवरी डालना, वहां से ये लोग गति में परिवर्तन कर रहे थे पर उसी एक लेंथ पर लगातार इनके पेसर्स ने हिट किया और हमारे बल्लेबाज भैया बौखलाते नजर आए। वही बात हुई कि जरा सी गेंद इधर उधर हिली और इनके फट गए। एक तो ये आईपीएल की फ्लैट पिचेस ने जो हमारे बल्लेबाजों का दिमाग खराब किया है ना भाई। आदत ही नहीं है ना भाई, आदत ही नहीं है ना भाई हमें वो थोड़ा सा टफ कंडीशंस में खेलने की। फ्लैट पिचेस, लगातार छक्के चौके, बस इसी की आदत है। 1-2 ओवर ऊपर नीचे जा रहे थे और सारे बल्लेबाज बल्ला घुमा रहे थे, अपनी विकेट गंवा रहे थे। मुझे टीम में ना लेके जो वन साइडेड परफॉर्मेंस दिखाई है उसकी हाईलाइट दिखाना जरा। व्हेन इंडिया इज बॉलिंग फर्स्ट एंड वैभव सूर्यवंशी इज नॉट प्लेइंग अगेंस्ट आयरलैंड, फैंस इन इंडिया, फैंस इन स्टेडियम, एडवर्टाइजर्स, ब्रॉडकास्टर्स, भाई सीरीज को लेकर तो किसी के मन में उतनी एक्साइटमेंट थी ही नहीं। जो सब लोग एक्साइटेड थे वो बस वैभव सूर्यवंशी को देखने को लेकर थे। इन्होंने खिलाया ही नहीं, और खिलाया किसे? वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा को। उसमें तिलक वर्मा भी ऐड करो। नॉट इंक्लूडिंग वैभव सूर्यवंशी इन द प्लेइंग 11 क्लियरली प्रूव्स दैट द कैप्टन एंड कोच आर इनसिक्योर अबाउट वैभव's पॉपुलैरिटी। इफ वैभव डज नॉट मेक हिज डेब्यू टुडे, गंभीर इज गेम। देखो मैं कुछ नहीं कह रहा, किसी ने लिखा है। लुक आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि हमारे दोनों ही ओपनर्स ने बहुत अच्छा किया था इन द T20 वर्ल्ड कप एंड देयर इज नो रीजन कि हम उन्हें क्यों ड्रॉप करते। बट मुझे याद आता है यशस्वी जायसवाल जब हमारे लिए T20 क्रिकेट खेल रहे थे, इनफैक्ट ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। जहां तक मुझे याद है वो नंबर 4 T20 बैटर थे और उनकी एवरेज स्ट्राइक रेट वाज रियली गुड। लेकिन उसके बाद जब अभिषेक शर्मा आते हैं एक एक्स फैक्टर ले आके, तो यशस्वी जायसवाल को बिना हेजिटेट किए ड्रॉप कर दिया जाता है। मैं स्टिल ये नहीं कह रहा कि हमारे दोनों ओपनर्स को ड्रॉप करना चाहिए और इनफैक्ट मैं भी इस चीज के खिलाफ हूं कि जब विनिंग कॉम्बिनेशन स्पेशली हमारे ओपनर्स का इतना अच्छा है तो आप उसे छेड़
छेड़ना नहीं चाहते। बट फिर सवाल तो वही आता है ना कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर जब इतनी ज्यादा हाइप है तो क्या आप उन्हें स्क्वाड में सिर्फ इसीलिए सिलेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि उसके अराउंड आप टिकट्स बेच सको? खिलाने का तो शायद आपका कोई प्लान है नहीं, क्योंकि अगर आप वैभव को आयरलैंड के खिलाफ भी मौका नहीं दोगे तो फिर आखिर कब दोगे? और चलो ये भी मान लिया कि आप अपने ओपनर्स को ड्रॉप नहीं करना चाहते थे तो ठीक है भाई, पर वॉशिंगटन क्यों खेल रहा है? प्रसिद्ध क्या कर रहे हैं हमारी टी20 टीम में? एंड इवन व्हाट अबाउट तिलक वर्मा? मुझे पता है तिलक वर्मा का एशिया कप हीरोइक्स हम सबको बहुत अच्छे से याद है, बट भाई तिलक वर्मा ऐसे ही खेल रहे हैं। अगर आप उनके पास्ट रिकॉर्ड्स उठाकर देखोगे ना तो भाई 5-6 बहुत गंदी पारी आती है, अंडर 100 का स्ट्राइक रेट रहता है, और फिर एक हीरोइक आता है जिसकी वजह से वो अगली 2-3 सीरीज खेलते हैं। एंड नाउ दिस हैज बीन अ सीरियस टेम्पलेट। देखना पड़ेगा भाई इसे। गेस हु गोइंग टू प्ले इन इंडियन टी20 टीम आफ्टर आईपीएल 2026? 359 रन्स, 145 का स्ट्राइक रेट, 776 रन्स, 237 का स्ट्राइक रेट। जीटी लॉबी बॉलर्स अगेंस्ट माइटी आयरलैंड। प्रसिद्ध कृष्णा 57 for 0 4 overs, वॉशिंगटन सुंदर 19 for 0 1 over। 27 रन्स by प्रसिद्ध is the most expensive over for an Indian bowler against Ireland in T20 international। इनफैक्ट प्रसिद्ध कृष्णा ने लास्ट 8 ओवर्स में T20 इंटरनेशनल में 125 रन्स कंसीड किए हैं। सच में ऑन व्हाट बेसिस दिस डुओ इज प्लेइंग इन द T20 इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर इंडिया इन पीक 2026 इज बियॉन्ड मी। अब आप जीटी कोटा कह सकते हो, पर भाई जीटी कोटा का भी तो लॉजिक नहीं बनता है। अब तो शुभमन भाई कप्तान थोड़ी हैं, श्रेयस भाई हैं, इनका क्या जीटी कोटा? और अगर जीटी कोटा चल भी रहा है तो फिर इस हिसाब से तो सिराज को खिलाओ ना भाई। फिर प्रसिद्ध और वॉशी कैसे खेल रहे हैं? अबे ये वॉशिंगटन सुंदर बीसीसीआई के किस ऑफिशियल का जवाई है जो हर स्क्वाड में स्नीक कर जाता है? मैं दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। और इनफैक्ट वॉशिंगटन सुंदर का केस तो बस मुझे यही समझा पाता है कि भाई जेन्युइनली इस बंदे के पास जीजी साहब की कुछ तो अनवांटेड हिडन प्राइवेसी वाली वीडियोस हैं, वरना इट मेक्स एब्सोल्यूट नो सेंस कि आखिर ये कैसे हमारे ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं। बॉलिंग इनसे होनी नहीं है, बैटिंग इनसे हो नहीं रही है, फील्डिंग भी कुछ खास ज्यादा अच्छी है नहीं। आखिर ऑन व्हाट बेसिस यू आर एक्चुअली प्लेइंग हिम? आप जबरदस्ती का स्पॉट फिल कर रहे हो भाई। वॉशिंगटन सुंदर अकॉर्डिंग टू गौतम गंभीर। यार वॉशी नो डाउट बहुत अच्छे हैं हमारे लिए टेस्ट क्रिकेट में, और इनफैक्ट अगर टेस्ट क्रिकेट में वो इतने अच्छे हैं तो जबरदस्ती उनको लिमिटेड ओवर क्रिकेट में आप क्यों घुसा रहे हो? अरे भाई स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में अभी श्रीलंका ए वर्सेस इंडिया ए चल रहा है। ही शुड बी प्लेइंग देयर इंस्टेड ऑफ प्लेइंग दिस रैंडम आयरलैंड सीरीज। यहां पर इनको जबरदस्ती फिट इन करके ना आप इनका भला कर रहे हो और टीम का भला तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट कि हमारे लिए 2026 में T20 इंटरनेशनल में प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं, लेकिन इसी सेम टीम में भुवनेश्वर कुमार और कृणाल पांड्या की जगह नहीं बनती है। आई मीन आई डोंट वांट टू से इट, बट इट फील्स like that there is some kind of unreal hate for RCB players in this Indian T20 टीम, और उसका रीजन तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो इंक्लूड रजत पाटीदार। भाई साहब ने 2 बैक टू बैक आईपीएल ट्रॉफी अपनी फ्रेंचाइज को जिताई है, लेकिन उन्हें इंडियन T20 टीम की कप्तानी तो छोड़ो बल्कि टीम के 11 में भी मौका नहीं मिल रहा, इनफैक्ट स्क्वाड में भी जगह नहीं मिल रही। एंड तिलक, वॉशी और प्रसिद्ध जैसे प्लेयर्स लगातार खेले जा रहे हैं। जैसे इंडिया का बैटिंग लाइनअप है 182 का टारगेट हमें कोई ऐसा बड़ा टारगेट नहीं लग रहा था, लेकिन जैसा हमारी टीम का बैटिंग कोलैप्स हुआ है। संजू सैमसन इन लास्ट 5 इनिंग्स, आईसीसी टूर्नामेंट्स 22, 24, 97 नॉट आउट, 89, 89, बायलैटरल्स 6-0, 24, 6-5। गिव मी फ्रीडम, गिव मी फायर, गिव मी वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचेस और आई विल रिटायर। श्रेयस अय्यर इन हिज लास्ट 6 T20I इनिंग्स 113, 0, 8, 53, 3। ग्रेटेस्ट मिडिल ऑर्डर बैटर, स्टार बॉय, वाइस कैप्टन ऑफ सीनियर टीम, कैप्टन ऑफ इंडिया ए टीम, अपकमिंग MI कैप्टन तिलक वर्मा गॉन आफ्टर प्लेइंग अ माउथ वैटरिंग टेस्ट T20 नॉक ऑफ 19 of 21। यार अभी कुछ दिन पहले ये हमारे लिए इंडिया ए में ODI खेल रहे थे। ODI में बंदा टेस्ट खेल रहा था और अब T20 में ODI खेल रहे हैं। ओवरऑल चलो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा IPL का खुमार हमारे प्लेयर्स के ऊपर चढ़ा होगा, इसीलिए वो शायद उतना ज़्यादा अपने विकेट को सम्मान नहीं दे पाए, या फिर आप कह सकते हो कि इट वॉज जस्ट अनदर बैड डे। बट आई वॉन्ट टू जस्ट हाईलाइट वन मोर थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट तिलक, वॉशी, शिवम एंड अक्षर can never be your middle order batter if you are serious about winning T20 World Cup in Australia in 2028। यहाँ तो you definitely need some kind of an X factor, जैसे हमारे पास पहले होते थे someone like दीपक हुड्डा। क्या बात कर रहे हैं? Bashing Ireland as middle order batter was never easy as my goat Deepak Hooda made it look like। On a very serious note, we definitely need some important key players here like हार्दिक पांड्या, अगर वो उस टच में रहते हैं, और you might just be tempted to bring रिंकू सिंह once again, क्योंकि हम बहुत बात करते हैं कि वो 1 डायमेंशन प्लेयर हैं, इसीलिए गौतम गंभीर ने उन्हें ड्रॉप कर दिया था। पर जो ऑलराउंडर्स आपके हैं ना, ये 0 डायमेंशन नजर आ रहे हैं, तो इससे तो बेटर है कि रिंकू कम से कम 1 डायमेंशन में आपके लिए स्कोर करें। बाकी आपको क्या लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को सेकंड T20 मैच में मौका मिलने वाला है या फिर नहीं? आई मीन अगर आप बात करते हो इमोशनल पर्सपेक्टिव की कि लोग बहुत इमोशनली अटैच थे इसलिए देखना चाहते थे, बट अगर आप प्रैक्टिकली भी देखोगे तो उनसे बेटर T20 का प्लेयर शायद पूरी दुनिया में इस वक्त है कौन? तो आप डेफिनेटली अपनी बेस्ट टीम ही मैदान में उतारना चाहते हो ना। इवन इन दैट सेंस क्या उन्हें मौका मिलना चाहिए, और अगर मिलेगा तो किसकी जगह मिलना चाहिए? बी इट वॉशिंगटन सुंदर, मे बी यू विल ड्रॉप 1 बॉलर, प्रसिद्ध कृष्णा में भी, और या तिलक वर्मा भी ड्रॉप कर सकते हो। यू जस्ट नेवर नो, मे बी दे कैन टेक दैट काइंड ऑफ अ बोल्ड कॉल्स। आपको क्या लगता है कि किसकी जगह मौका मिलना चाहिए? मुझे कमेंट्स में बताइए, वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।